नमस्कार, इंडिया डेली लाइव में आप सभी का बेहद स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साक्षी चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, राजस्थान दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजस्थान के दौरे पर नेता राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की बैठक लेंगे। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, एआईसीसी मुख्यालय में ओबीसी विभाग की अहम बैठक होगी और इस बैठक में राजस्थान कांग्रेस के ओबीसी मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। बैठक में संगठन और राजनीति पर चर्चा हो सकती है और दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस ओबीसी विभाग के नेता है जो जुटेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीधे राजस्थान से, जहां राजस्थान दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी। एआईसीसी मुख्यालय में ये बड़ी बैठक होगी जहां पर ओबीसी विभाग की अहम बैठक होगी। राजस्थान कांग्रेस के ओबीसी मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। बैठक में संगठन और राजनीति पर चर्चा होगी। आपको बता दें, बैठक में राजस्थान के आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर चुनावी रणनीति पर विशेष मंथन भी किया जाएगा। राजस्थान में ओबीसी समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता जुड़ रहे हैं शिवम पांडे। तो क्या शिवम जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? शिवम जी, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो शिवम जी, बैठक होनी है, ओबीसी की बैठक होगी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान दौरे पर है। तो ओबीसी के किन किन मुद्दों पर यह मंथन किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल अगर बताना चाहेंगे कि आज देखा जाए तो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ ओबीसी की बैठक होगी और खास करके राजस्थान के लिए किया जा रहा है बैठक। और वहाँ देखा जाए तो हाल ही में निकाय चुनाव हो, जिसको लेकर पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही है। और देखा जाए तो कहीं न कहीं हाईकमान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान वो भी मौजूद है और संगठन के कई ऐसे वरिष्ठ लोग मौजूद रहेंगे। और कहीं न कहीं जो निकाय चुनाव पर मंथन किया जाएगा ताकि निकाय चुनाव जीतना कैसे, इसको लेकर आज एआईसीसी में बैठक की जाएगी। ओबीसी मोर्चा के जो भी पदाधिकारी हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और देखा जाए तो लगभग 10 से 10:30 के बीच में ये बैठक एआईसीसी में होगी। जी, तो मेरा सवाल ये है आपसे कि जो राजस्थान में ओबीसी की जो राजनीतिक भागीदारी है वो काफी बड़ी है और इसके चलते अब ये कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि राजस्थान में ओबीसी समुदाय को साधना। तो इस पर कौन कौन से नए वो जो रणनीति बनाई जा सकती है कांग्रेस द्वारा? देखिए, बिल्कुल अगर बात किया जाए, जो अभी तक देखा जा रहा है कि जो भी कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा पे या जो भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं जो भी मोर्चा संभाल रहे हैं उनको लेकर कहीं न कहीं बातचीत भी की जाएगी। इसमें देखा जाए तो कांग्रेस के हाईकमान नेता मौजूद रहेंगे, उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा। आखिर हम किस मुद्दों को साधे कि वो तो कांग्रेस के पक्ष में आए, यानी फिर अब देखना होगा, उस पर भी कहीं न कहीं चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ हाईकमान जो है वो एक सलाह भी देंगे कि इस हिसाब से किया जाए। यानी पूरी तरीके से देखा जाए तो जमीर जो कांग्रेस है इस बार निकाय चुनाव में अपनी खोजती हुई नजर आ रही है और खास तौर पर देखा जाए तो इससे हाईकमान की भी पूरी तरीके से नजर आए। तो यानी साक्षी की पूरी तरीके से देखना होगा कि ये जो आज बैठक की जाएगी, जो मंथन किया जाएगा वो बेहद खास होगा राजस्थान को लेकर और कहीं ना कहीं इसमें अनोखा चीज निकल के आएगा। निकाय चुनाव का उसको कैसे साधा जाए, उसको लेकर कांग्रेस अभी से ही रणनीति बनाना शुरू कर दी है। जी, तो शिवम जी, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो ये अहम बैठक कर रहे हैं, ओबीसी विभाग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इसका असर जो है वो राजस्थान के आने वाले चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात किया जाए तो सत्ता पक्ष भी लगातार, अगर भजन लाल शर्मा जी मुख्यमंत्री वहाँ है राजस्थान में, वो भी कहीं ना कहीं निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर रही है। बात किया जाए तो लगातार जनता को भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जो
लुभावने वादे होते हैं वो भी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए इस निकाय चुनाव को सेधने के लिए कहीं न कहीं विपक्ष भी इस बार अपनी कमर कस ली है, कोर्ट कसर थोड़ा भी नहीं छोड़ रही है और जो निकाय चुनाव होगा उसको लेकर भी लगातार मंथन किया जा रहा है। दोनों पक्ष राजनीतिक पार्टियां अपनी दमखम दिखा रही है और खास करके देखा जाए कि इस बार जनता किसके पक्ष में जाएगी कहना आसान नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की बात किया जाए तो राजनीतिक पार्टियां लगातार अपनी तो जी शिवम पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान में अहम बैठक करेंगे और ओबीसी समुदाय को ओबीसी विभाग की ये अहम बैठक होगी। एआईसीसी मुख्यालय में ये बैठक होगी और राजस्थान कांग्रेस ओबीसी मुद्दों पर मंथन करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। तो वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रांची से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों की बड़ी जीत हुई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लंबे समय से छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और अब झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों की ये बड़ी जीत है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान सामने आया है। टीजीपीएल की कराई गई सभी परीक्षाएं जो है उसे रद्द कर दी गई है और रिटायर्ड जज से मामले की जांच कराई जाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीधे मंत्री इरफान अंसारी ने जूस पिलाकर अनशन को तोड़ा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान है। हम लगातार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शनकारी छात्रों की ये जो आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा था उसे जूस पिलाकर खत्म किया गया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान भी सामने आया है। टीजीपीएल की कराई गई सभी परीक्षाएं जो है उसे रद्द किया जाएगा और रिटायर्ड जज से इस मामले की जांच कराई जाएगी। तो चलेंगे अगली खबर की ओर, जहां आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नितिन नवीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अब आंध्र प्रदेश दौरे पर है। आपको बता दें कि वरा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके अलावा विजाग कन्वेंशन में बीजेपी संगठन की उच्च स्तरीय बैठक होगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और सुबह 11:30 बजे विस्तारित राज्य कार्यकारिणी की बैठक लेंगे और शाम 4 बजे नितिन नवीन युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे आंध्र प्रदेश से बता रहे हैं, जहां आंध्र प्रदेश के दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। तो चलेंगे अगली खबर की ओर। जो खबर है वो दिल्ली से सामने आई है। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके जन्मदिन पर खास अंदाज में शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सुधारों और आर्थिक विकास पर निर्मला सीतारमण का जोर मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के प्रयासों को गति दे रहा है। प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री के बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की भी कामना की है। पीएम मोदी ने इस संदेश के बाद वित्त मंत्री का देश भर से जन्मदिन की शुभकामनाएं मिल रही है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी शिकायतें और समस्याएं रखी। सीएम योगी ने लोगों की बातों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण के लिए जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और किसी भी पीड़ित को अनावश्यक परेशान ना होना पड़े। जनता दर्शन के जरिए एक बार फिर से सीएम योगी सीधे लोगों से रूबरू हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम योगी वहां आए फरियादियों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उन्हें एक आश्वासन देते दिखाई दे रहे हैं कि उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, उसका तुरंत निवारण किया जाएगा। तो तस्वीरों में हम आपको दिखा सकते हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें साफ साफ देख सकते हैं।
सीएम योगी वहां मौजूद फरियादियों की चिट्ठी को पढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसमें उनकी शिकायतें हैं, उनकी परेशानियां हैं जो उस चिट्ठी में लिखी गई है। और पीएम माफ कीजिएगा सीएम योगी पूरे एकदम सहयोगी के तरह वहां पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारी को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली को साफ सुथरा और कूड़ा मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा अभियान शुरू किया है। दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान 2026 के जरिए अब सिर्फ सफाई ही नहीं बल्कि कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन और आम लोगों की भागीदारी पर भी जोर दिया जाएगा। खास बात यह है कि दिल्ली के वार्डों के बीच स्वच्छता की जंग भी देखने को मिलेगी और हर महीने सबसे साफ वार्ड को विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड दिया जाएगा। वहीं लगातार 12 महीने तक नंबर 1 रहने वाले वार्ड को 12 करोड़ रुपए तक का फायदा मिल सकता है। और आपको बता दें कि इसी को लेकर हमारे संवाददाता कृष्णा सोनकर ने दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। अधिकारी यहाँ बैठे हैं, फंड की कमी का समाधान मैं करूंगी, आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तालिका में परंतु इच्छा, मनोशक्ति, नियत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं मानती हूं। मैं आपको 2 उदाहरण बताती हूं कमिश्नर महोदय। मैं कभी ये क्या है, तो उन्होंने कहा मैडम ये ना एक्चुअली हमारे जोन में नहीं आता, ये थोड़ा सा हिस्सा हमारे जोन में आता है, बाकी दूसरे जोन में आता है। तो मैंने कहा ना तो तुम करोगे ना वो करेगा, तो ये तो बेचारा लवारिस रोड है, ये पड़ी ही रहेगी। फिर एक दिन और मैं आईएसबीटी की तरफ से गुजरी, वहां के डीसी को मैंने फोन करवाया, मैंने कहा बात करो यहाँ पे कूड़ा क्यों दिख रहा है मुझे। तो डीसी महोदय ने कहा कि भाई मैडम ये जो है ना एरिया आईएसबीटी के सामने का, ये 2 जोन का ना ऐसा कॉमन एरिया कि पता नहीं हमारे में आता है कि उनके में आता है। हमें लगता है सिविल लाइन में नहीं आता और दूसरे को लगता है सिटी एसपी में नहीं आता। तो मैं कहा आता कहाँ है भाई। तो सबसे पहले तो कमिश्नर महोदय इस समस्या का समाधान करो। जैसे ऐसी कोई भी कंट्रोवर्शियल साइटें हैं, कोई रोड कोई सड़क को नहीं कर रहे हैं, प्लीज इसे नोट कर लीजिए और निगम पार्षद समझ ले, विधायक सुन ले। ये वाक्य यदि कोई अधिकारी नगर निगम का कहे कि जी ये रोड मैं साफ नहीं कर रहा क्योंकि ये हमारी डोमेन नहीं है, तो प्लीज वो डोमेन नगर निगम की ही है। सफाई नगर निगम का काम है, इसलिए करना चाहिए। और हम सबको ये समझना पड़ेगा भाई, देश का प्रधानमंत्री, किसी ने 2014 से पहले देखा था क्या कि देश का प्रधानमंत्री हाथ में झाड़ू लेके निकला? देश को स्वच्छता का संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाई, काम किया और ये बताया कि सफाई जो है केवल सरकार का और सरकारी कर्मचारियों का काम नहीं है। अधिकारी
वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर। आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनासीमा जिले के ओडलारेवू में समुद्र में गई 8 मछुआरों वाली एक मछली पकड़ने वाली नाव लापता हो गई है, जिससे उनके परिवारों में चिंता बढ़ गई है। अलावरम मंडल के कोमारागिरी पट्टनम गांव के कोपनाटी रामकृष्ण वर्मा की ये नाव 3 अगस्त को मछली पकड़ने के लिए ओडलारेवू जेटी से वैनातया नदी तक और समुद्र के मिलन स्थल में होते हुए निकली थी। और बताया जा रहा है कि मछुआरों के पास लगभग 15 दिनों का राशन और डीजल था और उनके 13 अगस्त तक लौटने की उम्मीद थी। हालांकि नाव तय समय पर नहीं लौटी और मछुआरों से कोई संपर्क नहीं हो पाया। खबर है कि उनके मोबाइल फोन और नाव पर लगा जीपीएस सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है और तय तारीख के 4 दिन बाद भी नाव के न लौटने पर मालिक के परिवार ने ऑडलेरियम कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस और जिला अधिकारियों को सूचना दी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के चुनावी सिस्टम की तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में वोटिंग के नियम कड़े करने और सेव अमेरिका एक्ट लागू करने की मांग करते हुए भारत की चुनावी व्यवस्था की तारीफ की है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनकी सरकार से पूछा था कि अमेरिका में बिना किसी फोटो पहचान पत्र के चुनाव कैसे कराया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव से पहले गोवा में कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। आपको बता दें कि वेरना में आयोजित सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश दिया है और खड़गे ने कहा कि कार्यकर्ता मजबूत है, लेकिन अगर ये मजबूती एकजुटता के साथ आए तो संगठन और भी ताकतवर बनेगा। उन्होंने गोवा की जमीन, जंगल और जल के संरक्षण के लिए सभी को एक होने की अपील की और कहा कि गोवा की इस लड़ाई में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लोगों के साथ खड़ी है। कांग्रेस का संगठन मजबूत करने पर जोर और इसी सिलसिले में खड़गे ने कहा कि कार्यकर्ता मजबूत है, लेकिन अगर ये मजबूती एकजुटता के साथ आए तो संगठन और भी ताकतवर बनेगा। उन्होंने गोवा की जमीन, जंगल और जल के संरक्षण के लिए सभी को एक होने की अपील की है और कहा है कि गोवा की इस लड़ाई में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लोगों के साथ खड़ी है। एकजुटता से मजबूत होगी कांग्रेस, ये खड़गे द्वारा बात कही गई है और गोवा में कांग्रेस का संगठन मजबूत करने पर जोर है। तो गोवा में कांग्रेस का संगठन मजबूत करने पर जोर, संगठन मजबूत करने पर सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को खड़गे का बड़ा संदेश दिया गया है। एकजुटता से ही मजबूती होगी, ये खड़गे द्वारा कहा गया है। और आपको बता दें कि गोवा में ये जो कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने पर लगातार जोर दे रही है। और आपको बता दें कि खड़गे ने कहा है कि संगठन मजबूत है, मगर इस पर और ज़्यादा समय देना और अधिक संगठन को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को खड़गे ने संबोधित करते हुए कई बड़ी बात कही है। खड़गे ने कहा है कि कार्यकर्ता मजबूत है, लेकिन अगर ये मजबूती एकजुटता के साथ आए तो संगठन और भी ताकतवर बन सकता है। आप लोग मजबूत तो है, लेकिन एकजुट के साथ मजबूती अगर आई तो ये बहुत अच्छा होगा और एक इस
संपत्ति को बचाना है। गोवा के लैंड को, पानी को, फॉरेस्ट को, जल जंगल जमीन, इसको बचाना है। इसीलिए तुमको एक होना, आपके लिए एक होना, मेरे लिए नहीं। मेरे को क्या मिलेगा? अभी 15-20 साल में मेरा खत्म है। सब आपकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो पूरे देश के जनता के आप सत्यानाश कर रहे हैं, ऐसा समझूंगा। आपके बच्चों का भविष्य आप सत्यानाश कर रहे हैं, आपके फ्यूचर जनरेशन का आप सत्यानाश कर रहे हैं, ये कहूंगा मैं। आप होने देंगे? नहीं ना? हाथ उठाओ आप लोग। तो वही बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, भिंड सड़क हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर भिंड सड़क हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। लखीमपुर के मजदूरों की मौत पर गहरा दुख जताया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि 3 पदों के लिए 5% मानदेय बढ़ाया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सीधे उत्तर प्रदेश से, जहां भिंड और सड़क हादसे पर सीएम योगी ने शोक जताया है। शव परिजनों तक पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। तो ऐसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी के ब्यूरो चीफ शशांक श्रीवास्तव जुड़े हुए। तो क्या शशांक जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी, तो इस पर क्या कुछ अपडेट है? मृतक मजदूरों के परिजनों को क्या सहायता सरकार द्वारा पहुंचाई जा रही है? मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के बेटे में बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ है, जिस दुर्घटना में साफ तौर से पिकअप सवार पिकअप और ट्राली के बीच में दुर्घटना हुई, जिसमें 22 से अधिक मजदूर मर गए थे और घायल थे और 8 मजदूरों की मरने की पुष्टि हुई थी। साफ तौर से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के मजदूर थे जो वहाँ पर काम करने के लिए गए थे, जिसका संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश सरकार से समन्वय स्थापित कर जल्द इलाज के लिए और समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। वहीं जो लोग मृतक हैं, मृतक आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की घोषणा भी की है। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की घोषणा की है। साथ ही साथ आर्थिक सहायता के साथ में समुचित इलाज जो लोग वहाँ पर अभी हैं उनको इलाज स्थापित करने की बात में सरकार ने इस बात का आग्रह किया है कि उनको उनके परिजनों तक पहुँचाए जाने के लिए उनकी जानकारी जो है वो उनके परिजनों तक पहुँचा के इसकी समन्वय स्थापित करके अधिकारियों को निर्देश देने की बात कही है। जी साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जो खबर है वो ये है कि भिंड सड़क हादसे पर सीएम योगी ने गहरा दुख जताया है और घायलों के बेहतर इलाज के लिए जो है वो सरकार समन्वय ले रही है और परिजनों को भी बहुत सारी मदद दी जा रही है। मृतक मजदूरों के परिजनों को 2 लाख की सहायता दी जा रही है। तो खबर उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आई है, जहां योगी आदित्यनाथ ने भिंड सड़क हादसे पर संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए आपको बता दें कि लखीमपुर के मजदूरों की मौत पर गहरा दुख जताया है। तो वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आई है। देहरादून में 6 छात्र, तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 6 छात्र जो है देहरादून में स्वर्ण नदी के पास फंस गए हैं। और आपको बता दें यूपीईएस के छात्रों को बचाने के लिए एसडीआरएफ टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। रेस्क्यू के लिए जवानों ने 6 किलोमीटर पैदल सफर किया है मुश्किल रास्तों के बीच। एसडीआरएफ लगातार ऑपरेशन चला रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाले स्वर्ण नदी से में फंसे 3 छात्रों को और 6 छात्र नदी में फंसे हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर, जहां यूपीईएस के छात्रों को बचाने पहुंची एसडीआरएफ। तो वहीं
वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर। खबर कोलकाता से सामने आई है। तो आपको बता दें कि कोलकाता में आज जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के फैसले को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने झारखंड सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर फैसला लेने में इतनी देरी क्यों हुई। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार ने तुरंत छात्रों से बातचीत शुरू कर दी, लेकिन झारखंड में विद्यार्थियों की मांग पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया। घोष ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर भी सवाल उठाए और कहा कि अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो आंदोलन जरूरी है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां शामली में सोमवार देर रात पुलिस की चेकिंग के दौरान एक बार फिर बदमाश और पुलिस आमने सामने आ गए। आपको बता दें कि सिंभालका अंडरपास के नीचे वाहनों की जांच कर रही कोतवाली शामली पुलिस को मेरठ की ओर से तेज रफ्तार बाइक सवार आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो उसने सीधे पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद शुरू हुआ पीछा कुछ ही दूरी पर चकड़ोर तक पहुंच गया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।